कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैतन्य शिक्षामृत। उसमें हम सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को देख रहे हैं, है ना। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यूशन में देखेंगे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया है कि भगवान के असंख्य भगवत रूप होते हैं। तो कैसे होते हैं, थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पहले बताया गया था कि भगवान के 3 एक्सपेंशन होते हैं, फिर उन एक्सपेंशन में से एक्सपेंशन होते हैं, है ना। तो आई थिंक उसका किसी ने वो बनाया था, एक टेबल फॉर्म में इसको बनाया, तो उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम प्रयास कर लेते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है। सो भगवान जो होते हैं उनके अवतार होते हैं। अवतार के तत्वों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम भगवत गीता में या पहले जब पढ़ते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में भगवान के बारे में बताया जाता है, लेकिन अभी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जो है वो इलैबोरेट वे में बताया। इलैबोरेट वे में पूरा साइंस समझा रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो ये ज्ञान जो है हमें अपने पास रखना चाहिए। कैसे कैसे भगवान के एक्सपेंशन है, कौन कौन क्या क्या है और मूल तत्व कौन है। ठीक है ना, तभी हमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आश्रय तत्व ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की लेने कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आगे कि कैसे भगवान का और विस्तार होता है। तो वैदिक पंचांग के अंदर वर्ष में 12 मास होते हैं, है ना। तो वैकुंठ में स्थित भगवान कृष्ण के 12 रूपों पर आधारित है ना। आज हमने उसको संडे मंडे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कर दिया है, लेकिन जो वैदिक पंचांग है आज भी जो 12 मास के नाम है वो भगवान के 12 रूपों पर आधारित है। और ये रूप अपने अपने मास के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। ये वैष्णव वर्ष मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ होता है, यानी हमारा जो न्यू ईयर प्रारंभ होता है वो अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ होता है ना। शेष नवंबर को वैष्णव केशव कहते हैं, यानी नवंबर को क्या बोलते हैं, केशव। ये पता होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसी प्रगति हो जाए कि इस नाम के कैलेंडर ही छपने लगे 12 महीने तक ही हमें लर्न हो जाए, है ना। हम लोगों को इतना रट दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से अंग्रेजों के कैलेंडर, लेकिन जो वैष्णव कैलेंडर होते हैं उसमें होते हैं, है ना। उसमें जैसे नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश तथा पद्मनाभ। अक्टूबर के पूर्व पक्ष को दामोदर कहते हैं, इसमें उपल बंधन लीला हुई थी। और अक्टूबर मास का मास दामोदर रूप में भिन्न है ना। श्री कृष्ण का दामोदर नाम पड़ा था, पर अक्टूबर मास का जो दामोदर नाम है वो अलग है, तो ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भगवान के एक्सपेंशंस के नाम है ना। पर अक्टूबर मास का दामोदर रूप से भिन्न है। जिस प्रकार वर्ष के मास परम ईश्वर भगवान कृष्ण के 12 रूपों से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इन्हीं भगवान नाम के अनुसार वैष्णव समाज शरीर पर 12 तिलक भी लगाते हैं, है ना। जैसे ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, और फिर बाद में हम बोलते हैं दामोदराय नमः। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। हाँ ना, कुछ रिएक्ट करते रहे आप लोग। यस माता जी।
हाँ माता जी। यस। तो हमेशा समझना चाहिए कि हमारा जो वैदिक कल्चर है उसमें भी पंचांग है ना। तो इस प्रकार भगवत चतुर्व्यूह जो होता है ना। आगे चलिए। हम्म। तो हमने आपको बताया था 2 चतुर्व्यूह होते हैं, है ना। प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, है ना। तो पहले कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, फिर ये बलराम प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह में अपना विस्तार करते हैं। तो जो भगवत चतुर्व्यूह है, इसको भगवत चतुर्व्यूह भी कहते हैं। इसमें होते हैं वासुदेव, श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध, है ना, से 8 विलास मूर्ति प्रकट होती है। समझ में? अब ये जब अपना एक्सपेंशन करते हैं संकर्षण, तो कैसे निकलते हैं? श्री पुरुषोत्तम, श्री अच्युत, श्री नरसिंह, श्री जनार्दन, श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री अधोक्षज तथा श्री उपेंद्र। इनमें अधोक्षज तथा श्री पुरुषोत्तम श्री वासुदेव के विलास है ना। यानी अधोक्षज और पुरुषोत्तम है वो वासुदेव से निकले। ऊपर है ना वासुदेव, उसमें जो अधोक्षज, जब हम आपने आचमन करते हुए तो देखिए हम लोग बोलते हैं अधोक्षजाय नमः करते हैं। आप लोग बड़बिग आचमन जानते हैं? नो माता जी, आपने बताया है बट अभी वो लर्न नहीं है। यमुना माता जी, बिग आचमन लर्न है आपको? ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा ली तो है आपने? यस माता जी। यस यस, बोलिए बोलिए। बिग आचमन। पूरे 24 आचमन बताने हैं करके? यस यस, डिमॉन्स्ट्रेट करिए। ब्राह्मण दीक्षित है, थोड़ा इनका स्पॉटलाइट कीजिए। स्क्रीन बंद करिए। आचमन, आचमन आप लोगों को आना ही चाहिए और सब लोग आचमन अपना लर्न करेंगे। क्लियर? आगे चलिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम कृष्णाय नमः। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए ये पूरा जो आचमन है 24 वो पूरा है ना। तो ये आचमन जो है, इसमें जब हम करते हैं तो अधोक्षजाय नमः ये सब आते हैं ना। तो किसके हैं? ये वासुदेव के एक्सपेंशन, है ना। हमने पढ़ा है ना भगवान को 3 भाग में किया था, याद है आपको? शुरू में भी चैप्टर में पढ़ा था ना, पिछले चैप्टर में, कि भगवान का एक स्वयं प्रकाश रूप होता है, उसके बाद तदेकात्म होता है, और उसके बाद भगवान का आवेश अवतार होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद स्वयं के भी प्रकार होते हैं, फिर तदेकात्म के भी आवेश और प्रभाव होते हैं, सॉरी तदेकात्म के भी वैभव और प्रभाव होते हैं, ऐसे करके पार्टिसिपेशन था। फिर वैभव के भी प्रकार होते हैं, ऐसे करके एक्सपेंशन थे। तो वही एक्सपेंशन आगे क्लियर हो रहा है। अभी क्लियर है ना आप लोगों को? वो ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, तो चैतन्य चरितमृत अध्याय 20 मध्य लीला का, उसमें 186 श्लोक, 186 श्लोक में ये बताया गया है। मुख्य चतुर्व्यूह के नाम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के प्रभाव विलास कहलाते हैं। तो ब्रज गोप भाव ब्रज गोप भाव रामेर पूर क्षत्रिय भावना, वर्णवेश भेद ताते विलास तारे नाम। तो कृष्ण के आदि रूप जैसे ही रूप वाले बलराम वृंदावन में एक ग्वाल बाल हैं और अपने आप को द्वारिका के क्षत्रिय वंश के एक सदस्य के रूप में मानते हैं। इस तरह उनका रंग और वेश भिन्न है और वे कृष्ण के लीला रूप कहलाते हैं। मैंने बताया था ना कि एक भगवान अपना एक्सपेंशन फुल रूप में करते, वो है बलराम। केवल क्या भेद होता है? वर्ण का और नाम का, है ना। कलर का और नाम का, आयुध का, ये सब भेद होता है। उसके बाद होता है वैभव प्रकाश आर प्रभाव विलास, एक ही मूर्ति बलदेव भाव भेदे। अब श्री बलराम कृष्ण के वैभव प्रकाश रूप हैं, वे हैं, यानी बलराम जी अब एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध प्रकट होते हैं, फिर विभाव वाले प्रभाव विस्तार होते हैं।
फिर हमने बताया कि चतुर्भुज का प्रथम विस्तार अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना ही नहीं। ये चतुर्भुज रूप अनंत चतुर्व्यूह रूपों में के स्रोत हैं। इसके बाद और जितने भी चतुर्व्यूह होते हैं उनके ये बेसिक स्रोत होते हैं। फर्स्ट चतुर्व्यूह कृष्णेन सच्चारी प्रभाव विलास, द्वारिका मथुरा पूरे नित्य इहर वास। ठीक है, इसको हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट म्यूट पे हैं। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? तो ये जो हम अभी पढ़ रहे थे कि अधोक्षर तथा पुरुषोत्तम वासुदेव के विलास से इस भांति उपेंद्र और अच्युत संकर्षण के रूप है। नरसिंह एवं जनार्दन श्री प्रद्युम्न के प्राकट्य हैं। और नरसिंह और जनार्दन से प्रद्युम्न प्रकट होते हैं। और हरि और कृष्ण से अनिरुद्ध के विलास रूप है। तो ये कृष्ण आदि पुरुष श्री कृष्ण से भिन्न है। क्लियर हो रहा है? मतलब भगवान विस्तार करते जा रहे हैं ना, तो आदि पुरुष रहे नहीं भगवान। हरि बोल। फैन चलो। क्लियर हो रहा है ये चीजें? ऐसा तो फिर हम लोग समझने के लिए समझ लेते हैं। ये सब सारा चैतन्य चरितमृत में और अच्छे से लिखा हुआ है। 1190 में बताया कि भगवान कृष्ण के ये 4 प्रभाव विलास रूप द्वारिका तथा मथुरा के शाश्वत निवास हैं। तो एक मूल चतुर्भुज से 24 रूप प्रकट होते हैं, चैतन्य चरितमृत में बताया गया है ना, 191 श्लोक में। तो एक मूल चतुर्व्यूह होता है जो मैंने बताया ना, कृष्ण बलराम और बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह। तो जो मूल चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं उनसे हजारों हाथों के धारण किए वाले अस्त्रों की स्थिति के अनुसार विभिन्न होते हैं और फिर वैभव विलास कहलाते हैं। भगवान कृष्ण पुनः विस्तार करते हैं परम व्योम आध्यात्मिक आकाश में अपना मूल चतुर्व्यूह रूपों से विस्तार के साथ साथ चतुर्भुज नारायण के रूप में भी पूर्ण रूप में स्थित है। समझ गए? तो भगवान के इन्हीं चतुर्व्यूह से सभी का विस्तार होता है। यानी कृष्ण अपना एक्सपेंशन केवल बलराम के रूप में करते हैं, फिर बलराम से सारे एक्सपेंशन होते हैं। उसमें प्रथम चतुर्व्यूह होता है, इसी चतुर्व्यूह से सभी का फिर आगे वृद्धि होती चली जाती है। और ये ओरिजिनल कृष्ण के समान नहीं है, समझ रहे ना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है? तो भगवान के ही फॉर्म है लेकिन ओरिजिनल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये असंख्य भगवत रूप है भगवान के। तो इसलिए कहा जाता है कि जब से कोई लीला विशेष होती है, कोई स्थिति विशेष होती है, तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज की कुछ स्थिति हुई तो लोग वहां पे नरसिंह भगवान प्रकट हुए, है ना। क्लियर हो रहा है ना? तो आदि रूप कृष्ण से भिन्न हुए ना। जैसे रामचंद्र जी का अवतार हुआ आदर्श स्टैब्लिश करने के लिए, है ना। तो रामचंद्र में भी कृष्ण के गुण नहीं पाए जाते, 24/64 क्वालिटीज नहीं होती है ना। गोपियों के साथ वो लीला नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीजें होती हैं। इसको पढ़िए, कोई पढ़ेगा? ये 24 मूर्तियां प्रभाव चतुर्व्यूह के विलास प्रकाश है। अस्त्रादि धारण के भेद से सबसे भिन्न भिन्न नाम है। इन 24 मूर्तियों में विलास तथा प्रभाव दोनों ही रूप है। श्री पद्मनाभ, श्री त्रिविक्रम, श्री वामन, श्री हरि, श्री कृष्ण आदि के आकार में भी भेद है। श्री वासुदेवादि चतुर्व्यूह श्री कृष्ण का प्रभाव विलास है और शेष 20 इस चतुर्व्यूह के विलास है। इन सबको परम व्योम के 8 दिशाओं में पृथक पृथक वैकुंठ है। ये सब नित्य परम व्योम में स्थित है, पर सब कुछ संसार में भी प्रकाशित होते हैं। परम व्योम नारायण और प्रभुत्व वाले सब लोग शाश्वत है। परम व्योम
का सर्वोपरि लोक है कृष्ण लोक। कृष्ण लोक त्रिविध भक्ति है, गोकुल, मथुरा और द्वारका। मथुरा में भी श्री केशव नित्य विराजमान रहते हैं। वे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भारत के मथुरा में श्री केशव मूर्ति और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम मूर्ति की पूजा की जाती है। आदि नारायण में श्री विष्णु तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु की प्रागट्य स्थली मायापुर में श्री हरि विराजमान है। अनेक अन्य श्री विग्रह पृथ्वी के भिन्न स्थलों पर शोभायमान है। केवल इसी ब्रह्मांड में नहीं, दूसरे दूसरे सभी ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण विग्रह विराजित है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यह पृथ्वी इस सप्त महाद्वीपों में बटी हुई है। द्वीप द्वीप में एक जैसी मूर्तियां हैं, पर कली काल के कारण इस समय उनके प्रत्यक्ष दर्शन केवल भारत में ही है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार विश्व के अन्य भागों में भी कृष्ण विग्रह है, परंतु वर्तमान में उनकी निर्धारित स्थिति का हमें ज्ञान नहीं है। भक्तों को सुख का दान करने के लिए ही इन श्री कृष्ण विग्रहों का ब्रह्मांड में अवतरण हुआ है। ठीक है, पीछे, हाँ, यस, पढ़ दो। यहाँ से पढ़ना था, कहाँ से पढ़ा आपने? इसके पीछे से ये पढ़ा। हो गया। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 24 मूर्तियां हैं, तो मैंने बताया ना, ये चतुर्व्यूह से अलग अलग विस्तार हुए, तो ये 24 चतुर्व्यूह विलास प्रकाश होते हैं। इनको विलास प्रकाश कहते हैं जो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयुध का वेद होता है। आयुध मतलब शस्त्र जो धारण करते हैं होते हैं। जैसे चतुर्भुज ही रूप रहेगा, लेकिन किसी में पद्मनाभ नहीं रहेगा, किसी में कुछ रहेगा, समझ रहे हैं? आयुध में, शस्त्रों में वेद होता है। इन 24 मूर्तियों में विलास तथा प्रभाव दोनों होते हैं। यानी ये जो एक्सपेंशन करते हैं, ये विलास और प्रभाव दोनों करते हैं। तो इस पद्मनाभ, त्रिविक्रम, वामन, हरि, कृष्ण आदि के आकार में भी भेद होता है। वासुदेव आदि चतुर्व्यूह से कृष्ण का प्रभाव विलास है, और फिर 20 इस चतुर्व्यूह के विलास है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इन सब में परम व्योम में 8 दिशाओं में पृथक विकट वैकुंठ है। वैकुंठ का वर्णन बता रहे हैं कि कैसे वैकुंठ है। परम व्योम में 8 दिशाओं में, 8 दिशाएं जो होती हैं, तो हमें तो 4 ही दिशा पता है, तो 8 दिशा कैसे होती है, किसी को पता है? यस माता जी, वो नॉर्थ वास्तुशास्त्र ईस्ट, के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हम्म, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट, यस, थैंक यू सो मच। दोनों दोनों को मिला के भी बनते हैं जोन। बीच में। यार 8 दिशाएं होती हैं, है ना? तो उस सब में क्या होते हैं, पृथक पृथक वैकुंठ होते हैं, और ऐसे नित्य परम व्योम में स्थित होते हैं। पर कुछ संसार है प्रकाशित होते हैं, कुछ जो बाद में होते हैं। परम व्योम में नारायण प्रभुत्व वाले सब लोग शाश्वत है। सब में एक नारायण होते हैं जो अपना एक्सपेंशन 3 फॉर्म में करते हैं। क्लियर हो गया? परम व्योम का सर्वव्यापी सर्वोपरि लोक है कृष्ण लोक। अब ये बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जितना भी वैकुंठ है, इसके ऊपर आता है गोलोक धाम। तो कृष्ण लोक त्रिविध विभक्त है। अब ये कमल के आकार का होता है। क्लियर है? इसमें नीचे पंक्तियां होती हैं, फिर 8 पंक्तियां होती हैं, फिर उसके ऊपर बीच में जो येलो होता है। आपने कभी भी कमल देखा है? कमल का फूल तो देखो कि बीच में एक स्थान होता है ना? पूरे पंखुड़ियों के घिरा होता है, बीच में स्थान होता है। ये स्थान गोलोक धाम होता है, और ये 3 भागों में विभक्त होता है। देखिए कितना डिटेल नॉलेज दे रहे हैं भगवान, है ना? इसी की व्याख्या आगे सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथों उज्ज्वल नीलमणि और आदि ग्रंथों में किया हुआ है ना? तो भगवान ही बता सकते हैं ना इतना विवरण। वैकुंठों में भी गए, अलग अलग वैकुंठ होते हैं, है ना? लेकिन वैकुंठ में जो भगवान रहते हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए कहा जाता है कि आश्रय हमको किसका लेना है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। ठीक है राजेश्वरी, क्लियर हो रहा है? तो जी अभी मैम। यह देखिए कि हाँ, कृष्ण लोक जो है ये 3 भागों में बट गया। कौन कौन से भागों में? गोलोक, मथुरा और द्वारिका। तो मथुरा में श्री केशव नित्य विराजित रहते हैं, वो पृथ्वी में भी रहते हैं। और भारत के मथुरा में श्री केशव मूर्ति उड़ीसा और जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम मूर्ति के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना? आगे चलिए। इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा समझ लें कि किस तरह से इतनी चीजों का विस्तार होता है। तो इसीलिए अलग अलग आराध्य हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन है, लेकिन
अगर आप ये सोचेंगे कि आप किसी आराध्य नारायण की या किसी की उपासना कर रहे हैं, तो वो आपको गोलोक धाम लेके जाने वाले हैं, ये नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आनंद आरण्य में श्री विष्णु तथा गौर सुंदर महाप्रभु की प्राकट स्थली मायापुर में श्री हरि विराजमान है ना, मायापुर में हरि है। और अन्य विग्रह पृथ्वी के विभिन्न स्थलों में शोभायमान है। केवल ब्रह्मांड में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के विग्रह है। शास्त्र में उल्लेख है पृथ्वी पर सात द्वीप में बटी हुई है, और द्वीप द्वीप में एक जैसी मूर्तियां हैं, पर कली काल के कारण ये प्रत्यक्ष केवल भारत में ही अभी देखने को मिलता है, पूरे ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलता है ना। वैदिक शास्त्र का विश्व के अन्य भागों में भी श्री कृष्ण विग्रह है, परंतु वर्तमान में हमें ज्ञान नहीं। भक्तों को सुख का आनंद करने के लिए इन विग्रहों को ब्रह्मांड में अवतरण किया गया है ना। क्योंकि इसका आनंद कौन ले सकता है? विग्रह का भक्त आनंद ले सकते हैं ना, क्योंकि हर विग्रह के साथ संबंध होता है, लीलाएं होती हैं, और भक्त इसको सुनने में, करने में, अपना जीवन की सेवा करने में प्रेम पूर्वक बिताता है। इसलिए भक्तों के लिए भगवान जो है विग्रह रूप में भी आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आपने देखा होगा ना, चैतन्य महाप्रभु की जब लीला हो रही थी, उसमें भी भगवान ने कई भक्तों को अपना विग्रह दिया था, है ना, और वो सेम रिजल्ट उनका है। हाँ, तो फिर बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्तों का जन्म केवल भारत में ही होता है, कहीं पर भी भक्तों का जन्म हो सकता है। जैसे बहुत से होते हैं जिनका विस्मरण हो जाता है। इन विग्रहों का अवतरण केवल भक्त सुखाती ही नहीं होता, भक्ति की पुनः स्थापना तथा कृष्ण के अन्य आवश्यक कर्तव्यों को भी संपादन करने के लिए प्रकट होता है। भक्त को तो आनंद देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य लीला भी होती है भगवान की। जैसे श्री विष्णु, त्रिविक्रम, वामन, कुछ रूपों के शास्त्रोक्त अवतार में गणना होती। सिद्धार्थ संहिता नामक ग्रंथ में विष्णु के 24 रूप का वर्णन है। उन चतुर्व्यूह में अस्त्रादि की स्थिति के अनुसार उनके नाम भी उल्लेखित हैं। विष्णु मूर्ति के हाथ में अस्त्र होते हैं, किसी में दाहिने, जैसे ऊपर नीचे दाहिने, फिर ऊपर दाहिने, ऊपर बाएं, और अंत में नीचे बाएं का वर्णन करना चाहिए। समझ में आया? जब हम भगवान के चतुर्भुज रूप को देख रहे हैं तो कैसे देखना चाहिए वो बता रहे हैं। पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले नीचे से जो हाथ है, दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं ना, तो फर्स्ट नीचे दाएं देखना चाहिए, फिर ऊपर का दायां देखना चाहिए, फिर बाएं भाग की तरफ चलना चाहिए, ऊपर का, फिर नीचे का, ऐसे दर्शन करना चाहिए चतुर्भुज का। तो जैसे कोई विग्रह प्राप्त होते हैं या कोई चीज प्राप्त होते हैं, तो इन शास्त्रीय विवेचनाओं के आधार पर बताया जाता है कि कौन से विग्रह है, कौन सी लीला है, या क्या चीज बताई जा रही है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, विद्वान होंगे तब तो समझेंगे। एटलीस्ट हम पढ़ तो रहे हैं ये सब चीजें, है ना, भले हमें याद ना आए, ज्यादा समझ में नहीं, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। तो इस क्रम में श्री वासुदेव जो होते हैं वो क्या लेते हैं? उनके सबसे पहले निचले दाएं हाथ में गदा होता है, फिर ऊपर शंख होता है, फिर बाएं में चक्र होता है, और शंख चक्र होता है, ऐसे करके शंख चक्र गदा और पद्म होना चाहिए, है ना, पद्म धारण करते हैं। फिर अनिरुद्ध भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं इसी के। आगे चलिए। तो ये देखिए पूरा व्योम अवतार का वर्णन है, 20 मूर्तियां हैं, और सबके कैसे कैसे होते हैं वो देखो। जैसे एक काम पढ़ देते हैं, केशव, श्री केशव। तो भगवान जो केशव का विग्रह तो वो भी चतुर्भुज रूप में होता है, लेकिन उनमें जो पहले क्या होते हैं, नीचे पद्म होते हैं, ऊपर शंख होता है, इधर चक्र होता है, इधर गदा होता है। ये बहुत फेमस विग्रह है, ये श्री केशव के विग्रह है ना। इस्कॉन मंदिर में भी जो पिलर्स बनाए हुए हैं उसमें चतुर्व्यूह रूप बनाए गए हैं, उसमें श्री केशव का मूर्ति है। लेकिन नारायण में पहले क्या होता है? पहले शंख होता है नीचे, फिर ऊपर, सॉरी, शंख होता है, पद्म होता है, फिर गदा होता है, फिर चक्र। मेरे ख्याल से इधर से है, नीचे इस साइड से आएंगे, शंख चक्र गदा पद्म, क्योंकि हमारा तो ये साइड आएगा, लेकिन विग्रह उल्टा हो जाएंगे ना, इस साइड आएंगे। इस तरह से सबका है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए। हम्म
तो फिर और भी पंचांग के अनुसार वो बताया गया है सबकी स्थितियां, इसको हम इतना डिटेल नहीं लेके चलते हैं। सब प्रभास विलास रूप में अलग अलग रूप से भक्तों का रक्षण कर। ठीक है, आगे चले। तो गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को बताया कि स्वयं रूप के भी दो भेद होते हैं, यानी फर्स्ट वाला रूप। अभी तदेकात्म रूप चल रहा था और आवेश रूप चल रहा था, याद है। लेकिन अभी वर्णन बता रहे हैं जो भगवान का फर्स्ट स्वयं रूप है, उसमें यस। भी दो भेद होते हैं। क्लियर हो गया? क्या क्या होते हैं? शंकर्षण पुरुषावतार तथा मदस आदि लीला अवतार। पुरुषा अवतार 3 है ना। ये होते हैं संकर्षण, पुरुषावतार, मत्स्य लीला, मत्स्य आदि और लीला अवतार। तो पुरुषावतार क्या होते हैं? ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कारण दीक्षा, गर्भ दीक्षा, शील। लीला अवतार कौन कौन से होते हैं? मत्स्य, कूर्म है, इसे भगवान ने लीलाएं की तो धारण किया था ना। अच्छा, अवतारों में जैसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि भगवान के जो अवतार होते हैं वो 6 भागों में विभाजित होते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं कौन कौन से? या तो भगवान पुरुषावतार लेते हैं, या भगवान लीला अवतार लेते हैं, या तो भगवान गुणा अवतार लेते हैं, फिर भगवान मनवंतर अवतार लेते हैं, फिर युगा अवतार लेते हैं, और शक्तावेश अवतार लेते हैं। ये 6 होते हैं। ठीक है ना। तो भगवान के ये जो 6 विस्तार होते हैं, इसमें भगवान के एज के हिसाब से लीला के साथ के बाल या पौंड लीलाएं होती है। तो बाल अवस्था 6 वर्ष तक, 4-5 वर्ष तक होती है। फिर 5 से जो 11 वर्ष की आयु होती है, पौंड अवस्था होती है। तो ये दोनों अवस्थाएं होती हैं इन सभी अवतारों में। लेकिन ब्रजेंद्र नंदन नामक स्वयं कृष्ण बाल्यकाल की दोनों अवस्थाओं का रूप आस्वादन करते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? आगे चलिए। तो नित्य वैकुंठ जगत असृजित होते हुए भी भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति के आश्रित है। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए कि भौतिक जगत तो भगवान की अध्यक्षता में होता ही है, आध्यात्मिक जगत भी इतनी विविधताएं हैं, लेकिन सारी विविधताएं काम कैसे करती है? भगवान की इच्छा शक्ति के ऊपर। इस इच्छा शक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया है। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा, जो जिस भगवत स्वरूप के माध्यम से माया से शक्ति सृष्टि करती है, उसे श्री संकर्षण कहते हैं। ठीक है ना। उस संकर्षण के 12 रुद्र अवतार होते हैं। क्लियर हो गया? उस रुद्र अवतार में एक शंकर अवतार है, और हनुमान जी भी इसी अवतार में आते हैं। 12 रुद्रों में है। क्लियर हो रहा है? और इन सब के मूल में कौन होते हैं? संकर्षण। इसलिए शंकर भगवान है, ये रुद्र हैं। आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, ये जब तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तो संकर्षण की करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो भौतिक जगत के मेन जो स्वरूप होते हैं संकर्षण। इसीलिए देखिए, हमारे यहाँ आपने देखा होगा नाग पंचमी की पूजा की जाती है। यस पहले तो ना 2 पैम्पलेट बांटते थे, बड़े गुरु का, छोटे गुरु का, नाग लो भाई नाग। हम लोग बचपन में ऐसे बच्चे बेचते थे, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन देखिए यहाँ पे तो संकर्षण बिगेस्ट फॉर्म होते हैं, और उसके अंदर इतने रुद्र अवतार होते हैं। और ये संकर्षण किसकी अध्यक्षता में ऊपर है? याद रखिए, चतुर्व्यूह है ना। बलराम का पहले वासुदेव संकर्षण, यानी मूल कौन हुए? कृष्ण हुए। इसीलिए जब भौतिक जगत के ज्ञान के बल पर जब हम चलते हैं, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान होगा, या तो परमात्मा में योग ज्ञान होगा, और ये हमें संकर्षण तक ही पहुंचाते हैं। कौन से संकर्षण? द्वितीय संकर्षण। यस क्लियर हो मैम। रहा है? यस बहुत। मैम। आज मैं जब जब कर रही थी, तो मैं वही सोच रही थी कि श्री प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि हो सकता है कि शायद हम लोग कैपेबल नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें टॉप मोस्ट श्रीमती राधा, जैसे हमें कृष्ण की केवल आराधना नहीं दी है, हमें केवल राधा रानी की आराधना नहीं दी। ये भी 2 अलग अलग संप्रदाय हैं। हमें दोनों का दोनों का पूजन करने के लिए कहा है ना। कैसे? हरे कृष्ण
समझते हैं? ये फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी आप जो सुन ले रहे हैं ना, ये बड़े बड़े फिलोसफर सिद्धि प्राप्त करने पर भी परिक्रमा लगाकर भी, है ना, डुबकी लगाकर भी नहीं समझ सकते। जो आप बिना डुबकी लगाए पढ़ ले रहे हैं टॉप ज्ञान, और जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है ना, आप समझ रहे हैं? तो ये समझने की कोशिश कीजिए सर। ये गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी ये ऐसी फिलॉसफी है कि जब भी कोई अन्य संप्रदाय से पढ़ के आए हैं और जब गौड़िया वैष्णव की फिलॉसफी को सुने हैं, तो वो उस फिलॉसफी को छोड़कर इस संप्रदाय को अपनाए, क्योंकि ये हाईएस्ट एक्सप्लेनेशन है भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु ने इसको बताया। कोई बीच का व्यक्ति नहीं है अभी, यहाँ सीधे चैतन्य महाप्रभु हैं और सनातन गोस्वामी को बताया। तो इसमें तत्व विभ्रम नहीं है। जबकि वेदों का वेदांत वेदांत पढ़ने से क्या होता है, कभी मायावादी, अद्वैतवादी, सारे विचार आते हैं, सारी फिलोसफी आती है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेद बताना क्या चाहता है। लेकिन भगवान के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता। भगवान ने अपना नॉलेज सीधे सीधे, मैं ये हूं और ऐसे विस्तार। तो आप अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि यानी जीव कहाँ कहाँ फंस सकता है ना। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ने कई बार नरसिंह भगवान की पूजा की है, कई बार संकर्षण की भी पूजा की है, काफी अच्छे भक्त रहे हो, लेकिन क्योंकि सही आश्रय तत्व क्लियर नहीं है इसलिए फॉल डाउन हो। प्रभुपाद लिखते हैं आप जीव, कई जीव जो आज पढ़ रहे हैं उनमें से कितने लोग कितनी बार ब्रह्मा भी बन चुके, फिर भी फॉल डाउन हो। क्यों? सब अवतार हैं, लेकिन अवतार कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, ये स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने भी लघु भागवतामृत लिखा है ना, लघु भागवतामृत। उसपे उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि कैसे नरसिंह भगवान, राम भगवान और वामन भगवान, आई थिंक ये भी कृष्ण के एक्सपेंशन है, ये कृष्णा नहीं है। वी हैव टू मेडिटेट ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और उन्होंने कहा कि अभी जो आप ये पढ़ रहे हैं कि कृष्ण जो है वो मेन है, ब्रजेंद्र नंदन, उनमें 64 क्वालिटी पूर्ण मात्रा में पाई जाती है, वो भगवान है, और ये भगवान नहीं है, ये अपराध नहीं है। क्या है? ये अपराध नहीं, क्योंकि जीव जब तक इस क्लियरिफिकेशन में नहीं रहेगा तब तक वो शुद्धता अवस्था, अपनी स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा हमारा मेन मकसद क्या है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, है ना। हमारी मुक्ति क्या है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाए, तो हम कहीं भी रहेंगे। जैसे गोलकेश्वरी को शायद याद हो, है ना, कि जब हम वो पढ़ रहे थे भक्ति रसा में सिंधु बिंदु, आई थिंक पढ़ रहे थे, उसमें यस उसमें मैम। कैसे कैसे कहानियों में है ना, कि एक ब्रजवासी जो है द्वारिका भी आ गया है, वही कृष्ण है ना, पर लेकिन राधा रानी मना कर देती है। वहां पे पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहा है वो, है ना, पढ़ा है। यस माता जी। और एक स्टोरी ये भी थी माता जी जहाँ पर राधा रानी मना कर देती हैं। एक बोलता है, एक भक्त होता है, वो कहता है कि मुझे ना चारों धाम की यात्रा करनी है। पर जब वो चारों धाम की यात्रा करके वापस आता है तो राधा रानी मना कर देती हैं, कहती हैं कि तुम जो हो अब उनके सर्वेंट हो, रुक्मिणी जी के, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस तरीके की एक चीजें स्टोरी ये थी सब माता जी। चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम कोई भी विग्रह ले आते हैं और सबकी उपासना करने लगते हैं। इसीलिए भारत में लड्डू गोपाल की उपासना होती है, आदि पुरुष कृष्ण नंद। समझ रहे हैं आप? नंद नंदन कृष्ण है वो लड्डू गोपाल, इसीलिए घर घर में पूजा होती है।
तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, कलयुग विघटन होता है, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, जानते हैं कि वेद नहीं रह जाएंगे, है ना, क्योंकि असुर इसका विनाश कर देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पुराणों को घर घर पहुंचा दिया। पुराण क्या है, वेद के सूत्रों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे है वो बताया। तो उन्होंने क्या किया, जितने पुराण और स्मृतियों के थ्रू, जैसे महाभारत, गीता, रामायण, इनके थ्रू क्या किया, जो सिद्धांत हैं वेद के, उपनिषद के, उनको घर घर पहुंचा दिया। तो नालंदा में तो चीजें जल गई थी, लेकिन कॉपीराइट्स बहुत लोगों के पास थे। अब दुनिया में ये तो पता नहीं था ना कि लोकल पब्लिक के पास भी कॉपीराइट्स हैं, कहाँ तक ढूंढेंगे। पहले इंटरनेट में तो हर चीजें होती नहीं थी, तो उनको पता नहीं चलता था कि सारी चीजें कहाँ है, इसीलिए आज इतने शास्त्र बच गए हैं। आप सोच सकते हैं किसी पर इतने दिनों तक शासन किया जाए, 800 से ज्यादा साल तक भारत में शासन किया गया, लोगों का एक संस्कृति खत्म हो जाती है। बाकी जगहों में जब लोगों, आपने देखे जैसे कि आप साउथ अफ्रीका में देखिए, और भी जगहों पे देखिए, कुवैत है, ये सब जगहों में पहले संस्कृति थी, उनका सबका नाश हो गया, है ना। लेकिन भारत में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म का नाश नहीं हो पाया। अमेजिंग नहीं है? उसका रीजन ये है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, इसको घर घर में पहुंचाया। तो कभी किसी का कोई सिद्धांत आप देखिए कहीं पर, हरे कृष्ण, सॉरी लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो हम आपको यही समझा रहे थे कि कैसे कृष्णा जो है वो आदि भगवान। क्लियर हो गया? इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक हम ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप भक्ति करेंगे जब तक ये ज्ञान नहीं लेंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अब बार बार जन्म लेंगे और ये क्लास समझना ही पड़ेगा। बहुत से लोग, अरे क्या सर दर्द है ना। हाँ ठीक है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। जब तक आप नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलो, हम इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं इतना, बस हम थोड़ा थोड़ा। तो श्रीमद् भागवतम में भी श्री कृष्ण में बलराम संपूर्ण जीवों के निमित्त है, उपादान कारण है, ये दोनों पृष्ठभूत अनुप्रविष्ट हैं। श्रीमद् भागवतम में अवतार बताया गया, तो ये बताया गया कि भगवान के अलग अलग अवतार है, कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, ऐसे करके 10 अवतार भगवान के बताए गए, है ना। ये देखिए, फिर आगे है, फिर और भी क्या है कि एक्सपेंशन है, वो सारा 22 बलराम तक आया है। फिर उस पर कल्कि अवतार, तो इन्हें कल्पावतार कहते हैं। 25 लीला अवतार में से अधिकांश ब्रह्मा के एक दिन में प्रकट होते हैं। हंस और मोहिनी अवतार अस्थायी हैं, और बाकी जो है जैसे कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी, व्यास, 5 अधिक प्रसिद्ध और नित्य स्वरूप है। पूर्व, मत्स्य, नारायण, वराह, ये सब जो है वैभव विस्तार होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इनको गुणा अवतार होते हैं। क्लियर होगा? आगे चलो। इनमें यज्ञ लीला अवतार है, मनवंतर अवतार कौन कौन से होते हैं, तो मनवंतर ये होते हैं यज्ञ, विभू, सत्यन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विवत्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, ब्रह्म भानु। इस तरह से हम देखते हैं युग अवतार है। सतयुग में भगवान का रंग श्वेत है, त्रेता में रक्त वर्ण के होते हैं, द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के होते हैं, और कलयुग में भी भगवान श्याम वर्ण, है ना। और किसी विशेष कलयुग में चैतन्य महाप्रभु होता है, हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं है। तो हम लोग कितना विशेष है ये आप समझिए कि इसको भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, जो भक्ति हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि इसी में कृष्ण आए हैं, और इसी में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और इसी में मुक्त हो सकते हैं।
बाकी हर कलयुग में भगवान चैतन्य नहीं है। ठीक है, शक्ताविशक्तार भगवान के कौन कौन से है? कपिल, ऋषभ, अनंत, ब्रह्म, ये सब, नारद, पृथु, परशुराम, ये सब भगवान के शक्ति सब। आगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक वर्णन हुआ। अब उसके बाद अध्याय अध्याय 8 में अवतार तत्व के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे जब आप ये पढ़ेंगे तो इसको ज्यादा डिटेल में आपको बातें समझ में आएंगी। और अभी जो आप वर्णन पढ़ रहे हैं ये आप अध्याय 20 में पढ़ सकते हैं। तो श्लोका नंबर है 200, 201, 2, 3, ये दामोदर मास और ये सब सारा बताया गया है, तो इसका वर्णन आप देख सकते हैं वहां पे पूरा। 211, 12 पूरा का पूरा दिया हुआ। 20। ठीक है, 24 रूपों के बारे में भी पूरा वर्णन पूरा लाइन से दिया गया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो सबके नोट्स बनाए थे। आप लोग सुनने में भी हालत खराब हो जाती है। मैंने नोट्स लिखे थे, किसके हाथ में क्या है, किसके हाथ में क्या है, तो मैं याद करूंगी। वो वास्तव नहीं हुआ, लेकिन उस नोट्स बनाने से हुआ क्या, कुछ स्मृतियां रह गई ना, तभी तो इतना आप लोग को वर्गीकरण बता पाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषावतार, गुणावतार, देखिए सारा वर्णन सब चेतन चरितमृत में बताया गया अध्याय 20 में। आज मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि हम सब कैसे पढ़े थे, एंड आई एम वेरी अमेज। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया है अध्याय 8 में भी बताएंगे। अभी हम भगवान के विभिन्न अवतारों कैसे कैसे हैं ये पढ़ा। अब ये अवतार तत्व होते क्या है? तो आप कहेंगे अवतार तत्व ही तो पढ़ा रही थी। नहीं, अवतार तत्व आप नहीं पढ़ रहे थे, भगवान के अलग अलग रूप पढ़ रहे थे आप, है ना। भगवान के अलग अलग अवतार कैसे क्या होते हैं, लेकिन तत्व क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए। श्री गौर सुंदर महा अध्याय 8 अवतार तत्व। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से कहा कि प्राकृतिक प्रपंच में अवतरणित होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप को अवतार कहते हैं। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण, नीचे से आना। अतः अवतार का अर्थ है जो परम व्योम से नीचे प्रपंच में आए हैं। परम व्योम में अनंत वैकुंठ लोक है। इन सभी लोकों से परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां इस ब्रह्मांड में अवतरित हुआ करती है। हम्म। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संकर्षण अंश के सर्वप्रथम महाविष्णु नामक पुरुष अवतार होता है। श्रीमद् भागवतम 1.3.1 का प्रमाण है कि सृष्टि के प्रथम पुरुषा अवतार के रूप में अवतरित होने पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत 16 प्रधान तत्व प्रकट करते हैं। वे महाविष्णु कारणाबंधी में शयन करते हैं। वे ही जगत में आदि अवतार है। काल, स्वभाव, प्रकृति, कार्य, कारण, मन, अहंकार, पंच महाभूत, त्रिविध गुण, सत्व, रजस, तम, 10 इंद्रियों तथा विराट के ईश्वर है। जगत के सारे स्थावर जंगम पदार्थों के स्वामी होने पर भी वे सर्वथा स्वराट है। श्रीमद् भागवतम 2.9.10 के कथनानुसार विरजा नदी अथवा कारण समुद्र से परे परम व्योम में माया की गति नहीं है। त्रिविध गुणों सत्व, रजस, तम तथा प्राकृतिक काल तथा भी वैकुंठ लोक पर कोई प्रभाव नहीं है। इन लोक में सुरासुर वंदित श्री भगवान श्री कृष्ण के मुक्त पार्षद नित्य वास करते हैं। भौतिक प्रकृति की दो वृत्तियां है, माया तथा प्रधान। माया इस जगत का निर्मित कारण है तथा इस संसार की सृष्टि के लिए मूल तत्व प्रदान करने में प्रधान
उपादान कारण है। प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के दृष्टिपात से माया शुभित हो जाती है। इस प्रकार वे इस जीव रूपी बीजों का गर्भधान करते हैं। ठीक है, वापस आइए, इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अवतार तत्व के बारे में भगवान देखिए स्वयं बताना। तो अवतार का मतलब होता है अवतरण, है ना। अवतरण मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, है ना। भगवान धाम में होते हैं अपने और वो नीचे आते हैं, यानी भौतिक जगत में आते हैं। तो अवतार का अर्थ होता है कि परम व्योम से नीचे प्रपंच में, यानी भौतिक जगत में, है ना। तो परम व्योम का मतलब होता है जैसे वैकुंठ का। इन सभी लोकों में परम ईश्वर कृष्ण की मूर्तियां ही इस ब्रह्मांड में अवतरित है। तो साक्षात भगवान ही आते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं और अपने देश काल नियम के अनुसार वो अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर हो गया, आगे चलो। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भगवान संकर्षण जो है महाविष्णु यानी पुरुषावतार, तो भागवतम में भी कहा गया कि 16 प्रधान तत्व होते हैं। इसमें फिर महाविष्णु जो है कारण जल में शैल करते हैं, है ना। तो फिर ये हमेशा ध्यान रखे, जो भौतिक जगत होता है उसमें पंच महाभूत होते हैं, मन बुद्धि अहंकार होता है। ऐसा कुछ बहुत आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि सूर्य और चंद्रमा भी नहीं होते। क्लियर हो रहा है, काल नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। क्लियर हो रहा है, और 3 गुण वगैरह जो भौतिक जगत में पाए जाते हैं वो वहां नहीं पाए। तो वो क्या होते हैं, जितने भी स्वामी पर वे स्वयं स्वराट होते हैं, भगवान वहां पे विराजते हैं। भगवान की ही एक्सपेंशन से वहां रोशनी होती है, सब कुछ होता है। वहां काल नहीं होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार सारी चीजें होती है। वहां पे 3 गुण भी नहीं होते हैं। जैसे भौतिक प्रकृति के बारे में बताया गया कि 2 चीजें होती है, माया होती है और प्रधान, है ना। तो जब ये जगत निर्मित होता है तो प्रधान मतलब कहता है ये 24 एलिमेंट्स रहते हैं, जब ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, कोई इंटरएक्शन नहीं करते रहते हैं, उनको प्रधान कहते हैं। जब ये इंटरएक्शन करते हैं ये 24 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, है ना। फिर इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, क्लियर हो रहा है, औकार, ये 24 तत्व हो गए, है ना। तो ये 24 तत्व अपने अपने स्थान पे रहते हैं, क्योंकि भगवान अभी नहीं आए, इंटरफेयर नहीं किए काल विरोध में। तो क्या होता है, इसको प्रधान कहेंगे। जब ये भगवान काल के रूप में आते हैं, प्रवेश करते हैं इस भौतिक जगत में, तब ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तब चीजें घटित होती है, नहीं तो चीजें घटित नहीं होती। तो भगवान कैसे पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं, भगवान कहते हैं, बताते हैं, श्लोका में बता रहे हैं कि भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि डालते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे दृष्टि जा रही है ना, लेकिन जब वो पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी, ऐसे लंबे में, शिव फॉर्म में। अगर उसको किसी प्लेस फॉर्म में नहीं तो शिव फॉर्म। तो भौतिक जगत में शिव तत्व से, संकर्षण तत्व से भौतिक जगत का विस्तार है। इसलिए शिव जी को जो लिंग स्वरूप है, ये जैसे बोलते हैं तो पुरुष का शिशिन नहीं है, इसीलिए शरीर में जब यूज किया जाता है उसको लिंग नहीं बोलता है, उसको शिशिन बोलते हैं। और लिंग का मतलब होता है प्रकार, भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, है ना। क्लियर हो रहा है। तो ये शब्द लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए कहीं का कहीं उपयोग करते हैं, फिर कहते हैं आप लिंग की उपासना करते हैं। नहीं, हम लिंग की नहीं। जब भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं तो जब ऐसे दृष्टिपात होता है, देखिए जब किसी सर्पस पे आएगा तो वही ऐसे आता है, तो शेप बनता है ऐसे, शिवलिंग, स्टोरेज, शक्ति। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यार ये सब यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा वो जो पढ़ा है वो तो उसके वो बता रहे हैं। तो भगवान कैसे गर्भाधान करते हैं, कैसे सृष्टि सब चीज उत्पन्न करने लगती है, चलने लगती है, भगवान जब उसको देखते हैं, देखने से सब चीजों में दृष्टिपात होता है, गर्भाधान करते हैं। तो भगवान देख के भी गर्भाधान कर सकते हैं। तो भौतिक जगत में केवल मैथुन सृष्टि ही प्रचलित है, इसलिए उसके ऊपर सोच नहीं सकते, लेकिन इवन देवताओं में भी मैथुन सृष्टि नहीं थी। इसीलिए जब देवता, आपने कभी कभी कथाएं पढ़ी होंगी, जैसे कि व्यास देव का जन्म हुआ, हमने पढ़ा था ना, सत्यवती थी, और व्यास के पिता जो थे पराशर मुनि ने
उन्होंने देखा उपयुक्त समय है, उपयुक्त जो सभी नक्षत्र हैं, और इस समय किसी महान व्यक्ति का प्राकट्य होगा जो आगे चल के लोगों को मार्गदर्शन करेगा, वो है व्यासदेव। तो उन्होंने सत्यवती के थ्रू कहा संतान उत्पन्न है, तो वो घबरा गई। तो उन्होंने समझाया कि आपकी जो सत्यत्व है उसका नाश नहीं होगा। तो हमको ये बात समझ में नहीं आती है और हम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम सोचते हैं जैसे मैथुन क्रिया के बाद जीव जो है भौतिक जगत का वो संतान उत्पन्न करता है, उसी तरह से भगवान या उच्च शक्ति भगवान के जो प्रतिनिधि है वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, इनके अलावा भी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। समझ में आ रहा है? मैथुन क्रिया के अलावा भी सृष्टि उत्पन्न होती है, और वो होता है जैसे भगवान का एक अंगानी यस्त सकलेंद्री प्रतिबंध। भगवान का हर अंग जो होता है पूर्ण है, और एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। ये भगवान की विशेषता है ना। तो भगवान आंख से भी गर्भाधान कर सकते हैं और आंख से भी खा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान भी नहीं कर सकते। तो ये तत्वतः नॉलेज जरूरी है कि नहीं अवतार के बारे में? ये तत्वतः नॉलेज आपको होना चाहिए कि भगवान जो होते हैं भौतिक जगत के इमेजिनेशन से नहीं सर। इसीलिए शिल प्रपात ईशु परिषद में आप लोग को याद है फर्स्ट शर्त रखते हैं कि अगर आपको भगवान को समझना है तो आपको शास्त्रों को मानना पड़ेगा। आपके पास कोई शक्ति नहीं जिससे आप भगवान को समझ सके। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक चीजों से, आध्यात्मिक इंद्रियों से, सॉरी, भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक विषयों को आप कैसे समझेंगे? इसलिए शब्द प्रमाण को इंपॉर्टेंट माना गया, न कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को। आप अपने आप से सोचते रहिए ऐसा है जैसे दुनिया के बाकी लोग कर रहे हैं, नहीं। अनुमान प्रमाण सत्य कभी नहीं बताएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण भी एक लिमिट है। आपके पास केवल शब्द प्रमाण है जो कि ब्रह्म ब्रह्म शब्द हो, जो कि भगवान ने दिए, तो वो ब्रह्म शब्द है। ये शब्द प्रमाण से आप भगवान के बारे में जान सकते, तो श्रद्धा होनी चाहिए। क्लियर हुआ? आप सब चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे ईशु उपनिषद मैंने ऐड किया। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे चीजें हो रही हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं कि संकर्षण जो है महाविष्णु नामक पुरुष अवतार है। मैंने बताया था भौतिक जगत के जो मेन सोर्स होते हैं वो संकर्षण होते है ना, संकर्षण होते हैं। तो वो ही जब भगवान जो है आगे एक्सपैंड करते हैं 3 पुरुषावस्था में, कारुण्यदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। तो आपको शॉर्ट में हमने बताया हुआ है कि कारुण्यदक्षाई जो विष्णु होते हैं उनके रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। क्लियर? फिर उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, हर ब्रह्मांड, है ना, ताकि सारी चीजें उत्पन्न कर सके, है ना। और फिर ब्रह्मा उनके कमल से निकलते हैं, जिसको वो अपना डिपार्टमेंट सौंप कर खुद सो जाएं। लेकिन भगवान स्वयं कोई काम नहीं करते हैं, अपने असिस्टेंट पैदा कर देते हैं और भगवान अपना बंसी बजाते रहते हैं, है ना। तो भगवान अपना ब्रह्मा को उत्पन्न कर देते हैं। अभी क्या होता है, ब्रह्मा खुद ही कंफ्यूज है कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं, भगवान उनको शक्ति भी प्रदान करते हैं और सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में जाते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तब जाके लोग काम करते हैं। सोचिए, ये तो हालत है हमारी। हमारे अंदर आत्मा है, सारे अंग हैं, इंद्रियां हैं, लेकिन काम नहीं कर सकती अगर परमात्मा हमारे अंदर ना हो। और हमें कितना गर्व होता है, सब कौन करता है? पद्मा माता जी। हाँ माता जी। जी माता जी। यस हरे माता कृष्ण, जी। आवाज आ रही? ओके। तो हम गर्व क्या करते हैं पद्मा माता जी? कौन कर रहा है सारी चीजें? हम कर रहे हैं। हाँ, हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना कुछ होगा नहीं। तो माता जी हम्म। बिल्कुल टाइम नहीं है, कैसे एडजस्ट करें? तो पहले समझिए कि आप कुछ कर नहीं रही हैं, तो उतना ही करिए जितने में काम हो जाए। जरूरत नहीं है, हमें समझना होगा। देखिए हम लोग की आयु कितनी ज्यादा बीतती चली जा रही है। आज मैं अपना कैलकुलेशन करी थी, 49 ईयर्स कंप्लीट है, 50 होने वाला है आपको तब। मतलब अभी कब हमारी चेतना हम विकसित करेंगे?
है ना। तो कम से कम हमको अपनी साधना अच्छी करना चाहिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, है ना। जो भी हम साधना करें उनको सही से करें, चैंटिंग करें, हियरिंग करें, रीडिंग करें, सॉलिड करें, जो कि हमारे हमारे दिमाग के इस पटल को, संबंध ज्ञान को आगे बढ़ाए, अभिधेय की तरफ लेके चले। अभी हमको सीरियस भक्ति करनी होगी। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद हमको वापस मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। हम किस योनि में जाएंगे, वहां पे प्रभुपाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें कितना हर कुछ इतना इजीली मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे ये सब चीजें बताई गई कि भगवान इस तरह से गर्भाधान करते हैं और प्रधान तत्व फिर वो एक्टिव होता है, भगवान का ये सब बताया। आगे चलो। प्राणोदीक्षा, गर्भोदीक्षा, क्षीरोदीक्षा, ये गुणावतार हो गए, और सॉरी भगवान के अवतार हो गए। अब भगवान का गुण अवतार होता है, वो 3 फॉर्म होता है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो भगवान के ये जो 3 विस्तार होते हैं ये गुणातीत होते हैं, लेकिन इनको डिपार्टमेंट ये दिया गया है, हमेशा ध्यान रखिए, है ना। सत्य सतोगुण का डिपार्टमेंट विष्णु को दिया गया है, लेकिन विष्णु सतोगुणी नहीं है, दिव्य सतोगुणी में, है ना। उसी तरह से ब्रह्मा को रजोगुणी दिया गया है, लेकिन ब्रह्मा रजोगुणी नहीं है। उसी तरह से तमोगुण जो है वो शिव जी को दिया गया है, लेकिन तो डिपार्टमेंट्स मैं बोल रही हूँ किसको दिया जाता है, जो उनसे ऊपर होता है। हरे कृष्ण। तो जो ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, उनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं ना गवर्न करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब वो उसी में लिप्त रहेंगे तो वो उसको कैसे संचालन करेंगे, तो वो उनसे श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं, इसलिए उनको संचालन करने के लिए दिया जाता है। क्लियर हो गया? किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक? नो माता जी। जब हम माया की स्थिति समझ जाते हैं, भगवान के अवतार को समझ जाते हैं कि अवतारों में कोई भी लेश माया का नहीं होता, भगवान के कोई भी अवतार है ना, चाहे स्वयं प्रकाश हो, तदेकात्म हो, चाहे आवेश हो, या उनके भी भाग के भाग हो, उन सब में माया का लेश मात्र भी पाया नहीं जाता है, वो सभी सच्चिदानंद होते हैं। क्लियर हो गया?